राजस्थान विधानसभा का विशेष सत्र आज से शुरू हुआ है और सदन की शुरुआत में मंत्री शांति धारीवाल और लालचंद कटारिया ने 6 संशोधन बिल पेश किए हैं। इनमें कृषि उपज एवं वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक, कृषक सशक्तिकरण एवं संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार राजस्थान संशोधन विधेयक, आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक और सिविल प्रक्रिया संहिता राजस्थान संशोधन विधेयक सदन में रखे गए। इसके अलावा राजस्थान महामारी संशोधन बिल, राजस्थान पशु चिकित्सा संशोधन बिल पेश किए गए। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, जसवंत सिंह समेत अन्य दिवंगत नेताओं के निधन पर शोकाभिव्यक्ति के बाद विधानसभा की कार्रवाई 2 नवंबर को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो आज सरकार ने 6 संशोधन विधेयक हैं वो सदन में पेश किए हैं। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने ये संशोधन बिल है सदन में पेश किए हैं। तो आज शोकाभिव्यक्ति के बाद सदन की कार्रवाई 2 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। कल रविवार का दिन है, 1 नवंबर है और मतदान होगा दूसरे चरण का नगर निगम को चुनाव को लेकर और उसके बाद 2 नवंबर को सदन की कार्रवाई फिर से होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पूरे शपथ करता हूं। देखिए, पूरे देश के किसानों की एक मांग है कि आप जो नए बिल लेकर के आए हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को उसका हिस्सा बना दीजिए। भारतीय जनता पार्टी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस को इन बिलों में शामिल करने में क्या दिक्कत है? यदि वो ऐसा कर देते हैं तो किसी दूसरी तरह के बिल की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन आप किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं देना चाहते, आप पूंजीपतियों को और कॉरपोरेट को सीधा फायदा देना चाहते हो, किसानों का शोषण करना चाहते हो। इसलिए देश भर के किसानों और तमाम विपक्षी दलों के मांग के बाद भी आप एमएसपी को बिल का हिस्सा नहीं बना रहे हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि वो कह रहे हैं कि मनमोहन सिंह जी ने भी अपने बातों में कई बार कहा, आपके कई मैनिफेस्टो में ये बात कही गई थी, तो फिर आप ये दोहरा मापदंड क्यों रख रहे हैं? देखिए, मनमोहन सिंह जी ने तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एक्सेप्ट किया था, जिसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी जिस तरीके से जिस आधार पर आकलन करनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी ने उस आधार पर आकलन नहीं करके एमएसपी के आकलन में भी किसानों का गला घोटने का काम किया है। सर, क्या तकनीकी तौर पर जिस तरीके से राजभवन क्या इसको अप्रूवल दे देगा, क्योंकि पंजाब का बिल भी अभी तक पेंडिंग है? नहीं, बिल तो पारित होते हैं और पेंडिंग भी होते रहते हैं। अगर इस तरीके की स्थिति सामने आएगी तो सरकार अदालत का सहारा लेगी। लोढ़ा जी, 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है, 5 लाख का जुर्माना भी इन बिलों में करने जा रही है, तो किसानों को फायदा होगा इससे? देखिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिलाने के लिए परचेजर को बाध्य करना अच्छा काम ही है, इसमें क्या दिक्कत है? इसके साथ साथ आप उसको भी लीजिए जो सीआरपीसी में गवर्नमेंट अमेंडमेंट लाने जा रही है, उससे भी राजस्थान के लाखों किसानों को लाभ होगा। नहीं तो गरीब आदमी की तो 10,000 रुपये नहीं भरे उसकी ज़मीन हड़प जाते हैं लोग, कुर्की करवा देते हो आप। ऐसे ही कानूनों में पंजाब में राजभवन से अभी साइन नहीं हुए, यहाँ की आपको उम्मीद है राज्यपाल साइन कर देंगे? सवाल किसानों के हित का है और उसके हित को साधने के लिए जिस स्तर पर भी लड़ना पड़े, देश के हर नागरिक को लड़ना चाहिए। गुर्जर रिजर्वेशन की अगर हम बात करें, गुर्जरों के रिजर्वेशन की बात करें, तो इसको लेकर कल से ही लोग कह रहे हैं कि हम लोग प्रदर्शन करना स्टार्ट करेंगे। आज भी डेलीगेशन बुलाया बात करने के लिए, लगातार बातचीत हो रही, कोई सॉल्यूशन निकल नहीं पा रहा है। आशा करते हैं कि इसका सकारात्मक नतीजा आएगा। समाज के हर कमज़ोर तबके के लोगों को आगे लाने के लिए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अनेक फैसले किए, निर्णय किए हैं, कानून बनाए हैं और अब भी सरकार का रवैया सकारात्मक है। डूंगरपुर के अंदर जो हिंसा हुई थी, उसके अंदर जो ट्राइबल स्टूडेंट है, उनका आरोप है कि कांग्रेस के एक नेता हैं वहाँ पर, दिनेश खोडनिया जी, उन्होंने उनको फाइनेंस किया, प्रोवोक किया और आंदोलन करने के लिए उकसाया। आपका क्या कहना है इस बारे में? कांग्रेस कभी इस तरीके से उकसाती नहीं है, न कांग्रेस का कोई नेता इस तरीके से उकसाता है। उन्होंने आरोप लगाया है, वो सिद्ध करना चाहिए कि आरोप। लेकिन कांग्रेस कभी भी
किसी भी तरीके से किसी बात को भड़काने की कोशिश नहीं करती। पर सर आरोप दिनेश खोडनिया जी पे इसलिए लगाया कि उन्होंने ये क्लेम किया है कि वो सीएम के खास आदमी है और उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिल जाएगा अगर इस तरह की कोई क्राइसिस अगर भड़काने से राज्य मंत्री का दर्जा मिलता होता तो कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी होती। कोई मुख्यमंत्री और कोई राज हो कुछ हो, कोई अगर भड़काने से ही मिले, कांग्रेस में तो ऐसा नहीं होता, भाजपा का भाजपा अगर ऐसा सिद्ध होता है तो क्या कांग्रेस कार्रवाई करेगी सर? कोई भी अगर किसी पे भी आरोप सिद्ध होता है तो कांग्रेस ऐसे हर व्यक्ति पे, इसी मामले में नहीं, कहीं भी कांग्रेस के कोई मामला किसी पे सिद्ध होता है तो कांग्रेस कार्रवाई करने में कभी झिझकती नहीं है। कांग्रेस ने अपने मुख्यमंत्रियों को हटाया, अपने एमपीज को हटाया है, अपने केंद्रीय मंत्रियों को हटाया है। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा उदाहरण कहीं नहीं मिलता कि उन्होंने किसी पे भ्रष्टाचार के आरोप हैं या कोई भड़काने के आरोप हो, कोई कार्रवाई की।